हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स क्लास पढ़ रहे हैं, आज 15 मई को हमारी जो क्लास है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 14 मई का क्वेश्चन है जो कि हो सकता है आप सभी किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाए। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है, लुसियाना में क्या क्वेश्चन है, लुसियाना में एसईसी चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है। क्या बेटा प्रश्न आ रहा है, लुसियाना में एसईसी चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है ना। अगर बात करें तो लुसियाना एसईसी चैंपियनशिप की जिसमें स्वर्ण पदक भारतीय मुल्क जीता है वो बेटा है हमारे हरियाणा के। कौन बेटा है, वो है हरियाणा के, और क्या जाए परवेज खान। कौन बेटा है बेटा, वो बेटा हरियाणा के हैं परवेज खान। इन्होंने क्या किया है, लुसियाना में एसईसी चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। कौन बेटा है, तो वो बेटा हमारे हैं परवेज खान। कौन बेटा, तो वो बेटा हमारे हैं परवेज खान ने जीता है। अगर हम बेटा इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, परवेज खान ने बेटा 2 पदक जीते हैं। ठीक है ना। 800 मीटर बेटा इन्होंने जीता है कांस्य पदक, और 1500 मीटर बेटा है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। क्या जीता बेटा, और करेंगे तो बेटा परवेज खान जो कहाँ के हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या बेटा किया है, एशियन चैंपियनशिप में बेटा 800 मीटर दौड़ में इन्होंने कांस्य जीता है, और 1500 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। जिससे बेटा स्वर्ण पदक वाली रेस में इनकी विशेष खासियत थी। क्यों बेटा, क्योंकि इन्होंने अंतिम 100 मीटर में अपने पीछे किसी को रहने ही नहीं दिया था, मतलब बहुत ही आगे चले गए थे। ठीक है ना। मतलब 100 मीटर का लीड लेके बेटा सबसे अधिक दौड़ रहे थे। किससे बेटा दौड़ रहे थे, ये 1500 मीटर रेस में। ठीक है ना। इसलिए जो 1500 मीटर रेस थी इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, वो बहुत ही फेमस हुई। क्या बेटा हुई, वो रेस बहुत ही फेमस हुई। क्यों बेटा, क्योंकि उस रेस में इन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को 100 मीटर पीछे कर दिया था, मतलब 100 मीटर इन्होंने लीड ले लिया था। और बेटा क्या किया इन्होंने, क्या था 1500 मीटर रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगर बेटा बात किया जाए 8 मीटर में क्या जीता है बेटा, इन्होंने जीता उसमें कांस्य पदक जीता है। कहाँ रहने वाले हैं, तो परवेज खान हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है ना। अगर बेटा हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा प्रश्न। बेटा हमारा अगला है, छत्तीसगढ़ के किस शहर में पहला, क्या बेटा प्रश्न हमारा है, छत्तीसगढ़ के किस शहर में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। क्या बेटा प्रश्न हमारा है, छत्तीसगढ़ के किस शहर में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर, क्या बेटा हमारा है पहला है ये ना, क्या बेटा है पहला 15 मेगावाट का छत्तीसगढ़ में है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो बेटा ये स्थापित किया जा रहा है दुर्ग में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है बेटा, बेटा ये स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, बेटा ये स्थापित किया जा रहा है, नोट कर लेंगे हम लोग, ध्यान दे लेंगे। तो ये स्थापित किया जा रहा है एनटीपीसी और सेल पावर सेल कंपनी द्वारा। ध्यान रखना कहाँ स्थापित किया रहा है, तो नोट करना बेटा ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र, क्या बेटा हमारा है, यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र बेटा वहाँ पे बीसीएसपी के मरोदा एक यूनिट, क्या बेटा नाम बेटा है, मरोदा 1 जलाशय में स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। यह परियोजना बेटा क्या हमारा है, एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड एनएसपीसीएल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही। मतलब इस बेटा इसमें एनटीपीसी और सेल बेटा जो मिली हुई कंपनी है बेटा उसका नाम है एनएसपीसीएल के माध्यम से क्या हो रहा है, ये सोलर प्लांट हमारा वहां पर लगाया जा रहा है। क्या में लगाया रहा है, तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र के बगल में लगाया है। ठीक है ना। कहाँ बेटा है, बेटा ये लगाया रहा हमारा दुर्ग में। ठीक है ना। गौर करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा वो हमारा है मई 2024, क्या नाम प्रश्न है, मई 2024 में लेमेंस, क्या बेटा नाम है, लेमेंस फ्रेंच मोटो जीपो किसने जीता। क्या बेटा हमारा है, बेटा वो हमारा है मई 2024 में लेमेंस में फ्रेंच मोटो जीपी किसने जीता था। क्या बेटा हमारा प्रश्न है, लेमेंस फ्रेंच मोटो जीपी किसने जीता था। बात करें बेटा तो ये जीता था जॉर्ज मार्टिन, तो बेटा जीता था जॉर्ज मार्टिन बेटा, ये प्रतियोगिता की थी उन्होंने जीती। क्या जीती थी, तो लेमेंस में फ्रेंच मोटो जीपी जीता। क्या जीता था, फ्रेंच मोटो जीपी जीता था। किसने जीता था, तो ये जॉर्ज मार्टिन, क्या बेटा नाम का नाम है, जॉर्ज मार्टिन ने इस प्रतियोगिता को जीता था। ठीक है ना। आगे बेटा हम लोग ध्यान देते हैं, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है हमारा है। बेटा वो क्वेश्चन है ईदा सीसा, क्या बेटा नाम है, ईदा सीसा नौरांग को, कैसे नाम बेटा है, ईदा सीसा नौरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, क्या बेटा है, पहली महिला पुलिस
महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्या बेटा प्रश्न हमारा है, ईदा सीसा नौरंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? बेटा वो किस राज्य की है? ईदा सीसा नौरंग, जिनको पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो बेटा ये है, गौर किया जाए बेटा, ये हमारी है आदिवासी महिला है, जो कि है मेघालय राज्य। क्या कहा बेटा है? बेटा ये हमारी है मेघालय राज्य की। बेटा है बेटा ये हमारी है मेघालय राज्य की ईदा सीसा नौरंग क्या बेटा क्या क्या है? पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है नहीं, हल्का के बारे में देख लेते हैं ईदा सीसा के बारे में। ठीक है नहीं बेटा, ईदा सीसा नौरंग 20 मई 2024 को अपना कार्यकाल शुरू करेंगी। ठीक है नहीं, क्योंकि बेटा ये LR बिश्नोई का स्थान लेंगी। LR बिश्नोई का स्थान लेंगी, जो 19 मई 2024 को निवृत्त हो जाएगी। क्या बता देंगे? 2024 को 19 मई 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे बेटा LR बिश्नोई। तो उनके स्थान पर बेटा 20 मई को क्या लेंगे? उनका कार्यभार ये संभालेंगे। ठीक है नहीं बेटा, सबसे बड़ी बात है कि ये जो नियुक्ति है ये एक फेमस है। क्यों बेटा फेमस है? क्योंकि बेटा ये मेघालय में DGP का पद संभालने वाले ये पहली महिला है, और बेटा ये आदिवासी महिला भी है। क्या बेटा सबसे बड़ी बात है बेटा, मेघालय में DGP का पद संभालने वाले ये वहाँ की पहली महिला है, और साथ साथ बेटा ये आदिवासी महिला भी है। ठीक बेटा, क्या हमारी है? पहली महिला और ये आदिवासी महिला भी है। इसीलिए बेटा ये जेटा है, इस पर ध्यान देना कि बेटा पूछा जा सकता है कि मेघालय की पहली कौन सी आदिवासी महिला है जिन्होंने DGP का पद हासिल किया? बेटा वो है ईदा सीसा नौगरांग। क्या बेटा नाम का नाम है? ईदा सीसा नौगरांग बेटा है। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने मेघालय में DGP का पद हासिल करने वाली आदिवासी पहली महिला है, और बेटा मेघालय की पहली महिला भी है। ठीक है, जिन्होंने DGP का पद हासिल किया है। हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या करा हमारा बेटा। प्रश्न हमारा अगला है, फेडरेशन कप 2024 क्या करवाना है? फेडरेशन कप 2024 ट्रिपल जंप खिताब में कौन विजयी हुआ? क्या बेटा प्रश्न हमारा है, फेडरेशन कप 2024 में ट्रिपल जंप खिताब में कौन विजयी हुआ है? तो बेटा वो विजयी हुई है, ध्यान रखना, उनका नाम है मलाला अनुसा। क्या बेटा नाम बेटा? उनका नाम है मलाला अनुसा। बेटा क्या हुई है? फेडरेशन कप 2024 में ट्रिपल जंप खिताब जीता बेटा, तो वो जीता है मलाला अनुसा ने। क्या जीता है? फेडरेशन कप 2024 में ट्रिपल जंप खिताब को जीता है। ठीक है ना, अगले का बात कर लेते हैं। जिस क्वेश्चन क्या हमारा कहना है बेटा, वो क्वेश्चन हमारा है, याद रखना बेटा। हल्का जान लेते हैं मलाला अनुसा के बारे में। बेटा जो मलाला अनुसा है ये आंध्र प्रदेश का बेटा है बेटा, ये हमारी है आंध्र प्रदेश की है। ठीक है नहीं, इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय क्या बेटा हमारा ये राष्ट्रीय महासंघ एथलीट मीट में महिलाओं के ट्रिपल जंप स्पर्धा में खिताब जीता है। अनुसा ने 53.53 मीटर की छलांग लगाई है। ठीक है ना, जो कि बेटा वहाँ की जो सबसे अधिकतम छलांग बेटा है उससे केवल 0.04 मीटर दूर ही रह गए। मतलब जो बेटा वहाँ की रिकॉर्ड जंप बेटा उससे इतनी ही दूर ये रह गई थी। बेटा उस रिकॉर्ड क्या होती कर लेती है? पा लेती। ठीक है, पा लेते बेटा। तो मलाला अनुसा ठीक कहाँ की ये? आंध्र प्रदेश के अंदर क्या क्या है? राष्ट्रीय महासंघ एथलीट मीट में महिलाओं के ट्रिपल जंप स्पर्धा में खिताब जीता है। ठीक है ना बेटा, छलांग किसने लगाई थी बेटा? इन्होंने छलांग लगाई थी 53.53 मीटर पे। ठीक है ना, हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। देखो तो वो क्वेश्चन हमारा है कामी रीता शेरपा। क्या बेटा नाम है? कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 29वीं चढ़ाई के साथ क्या बेटा हमारी है? कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 29वीं चढ़ाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वह किस देश से संबंधित क्या बेटा है? वह किस देश से संबंधित है? बेटा कामी रीता शेरपा है वो बेटा संबंधित हमारी है नेपाल। का संबंधित है बेटा ये नेपाल संबंधित है। जो क्या बेटा क्या है इस वर्ष क्या बेटा क्या है? 29 बार क्या बेटा क्या वर्ष 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई इन्होंने कर ली। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात बेटा माउंट एवरेस्ट पर 1-2 बार चढ़ाई करना, इन्होंने 29 बार क्या क्या है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। ठीक है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी शिखर पर बेटा 29 बार चढ़ाई किया है। तो कामी रीता शेरपा ने बेटा चढ़ाई किया। ठीक है ना, हम बेटा हल्का से जान लेते हैं कामी रीता शेरपा के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बेटा ये क्या है? कामी रीता शेरपा बेटा एक प्रसिद्ध 49 वर्षीय अनुभवी नेपाली शेरपा। क्या बेटा है? ये है बेटा ये 49 वर्षीय है, अनुभवी है, मतलब इन्होंने कई बार दिया। ठीक है ना, जिन्होंने बेटा
2024 में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। में चढ़ाई की बेटा इन्होंने 29 बार, ठीक बेटा। 49 साल की उम्र में बेटा इन्होंने 29वीं दफा क्या उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फर्स्ट किया था, माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है, ठीक है। तो क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। तो वो है 2024 में मैक्सिको सिटी में क्या क्वेश्चन माना है, 2024 में मैक्सिको सिटी में आईटीपी क्या होता है, मैक्सिको सिटी में आईटीपी मास्टर्स विश्व चैंपियनशिप क्या माना है, आईटीएफ मास्टर्स विश्व चैंपियनशिप, ठीक है ना, में मिश्रित युगल में रजत और पुरुष युगल में कांस्य पदक किसने जीता। क्या बेटा हमारा है, मिश्रित युगल में रजत और पुरुष युगल में कांस्य पदक किसने जीता है। क्या बेटा हमारा प्रश्न है कि 2024 में मैक्सिको सिटी में आईटीएफ मास्टर विश्व चैंपियनशिप में मिश्रित युगल में रजत और पुरुष युगल में कांस्य पदक किसने जीता है। बेटा वो जीता है नीटन। क्या बेटा नाम, बेटा उनका नाम है नीटन क्रिटेन। क्या बेटा नाम उनका पूरा नाम, बेटा उनका पूरा नाम है नीटन क्रिटेन। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने मैक्सिको सिटी में आईटीएफ मास्टर्स विश्व चैंपियन में मिश्रित युगल में रजत पदक तथा पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता है। ठीक समझ हो गया है। अगर हम प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर हम लिखेंगे 8 क्या कहता है हमारा बेटा, वो है ध्यान रखना बेटा, ये इनको एकल युगल और मिश्रित युगल में नीदरलैंड के शीर्ष खिलाड़ी बार्ट बेक्स से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मतलब जो बेटा विपक्षी खिलाड़ी कौन थे बेटा, वो नीदरलैंड के बार्ट बेक्स थे। कौन बेटा थे वो, नीदरलैंड के बार्ट बेक्स थे। इनके सामने क्या बेटा, इनके सामने बहुत ही बड़े प्रतिद्वंदी थे, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। अगला बात हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन क्या हमारा है बेटा, वो क्वेश्चन हमारा है मैकगिल। क्या क्वेश्चन बेटा हमारा है, मैकगिल विश्वविद्यालय जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगा किस देश में स्थित। क्या हमारा है, मैकगिल विश्वविद्यालय जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान करेगा किस देश में स्थित है, ठीक है ना बेटा। जो हमारा हमको जो हमारे यहाँ की दी आ रही है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद डॉक्टरेट उपाधि दे रही है बेटा, वो कहाँ पर है बेटा, वो बेटा हमारा स्थित है कनाडा। क्या बेटा, ये बेटा स्थित है हमारा कनाडा के बेटा हमारा विश्वविद्यालय है, मैकगिल बेटा विश्वविद्यालय है। वहां बेटा क्या किया जा रहा है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर रहा है। क्या बेटा प्रदान कर रहा है, हमको मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर रहा है, ठीक है ना बेटा। कनाडा में विश्वविद्यालय को ये मैकगिल विश्वविद्यालय जा रहा है, ठीक है ना। किसको दिया जा रहा है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को ये दिया जा रहा है, ठीक है ना। अगली हम बात चर्चा करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या हमारा है, इसे ध्यान रखना। क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। क्या बेटा हमारे ये बेटा, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन को स्प्रिंग 2024 में दीक्षांत समारोह के हिस्से के रूप में मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद उपाधि प्राप्त करने वाले 10 व्यक्तियों में से एक रूप में चुना गया। क्या बेटा वहाँ पे 10 व्यक्तियों में से बेटा एक रूप में चुना गया। बेटा क्या थी पहले बेटा ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक थी, ठीक है ना, वहाँ की मुख्य बेटा ये वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इनको क्या बेटा मिला है, इनको मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, ठीक है ना। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बेटा क्वेश्चन हमारा है, मेघालय के उमरई में 13 मई से 26 मई तक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की टुकड़ी भाग ले रही। क्या हमारा है, मेघालय के उमरई में 13 मई से 26 मई तक संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति, क्या बेटा शक्ति नाम है उसके अभ्यास का नाम बेटा, उसका नाम है शक्ति, ठीक। जो हमारा बेटा युद्ध अभ्यास है बेटा, युद्ध अभ्यास का नाम क्या बेटा, युद्ध अभ्यास का जो नाम बेटा वो इसका नाम है शक्ति। क्या बेटा नाम बेटा, उसका नाम बेटा है शक्ति, बेटा उसका नाम है, ठीक है ना बेटा। शक्ति बेटा ये हमारा है युद्ध अभ्यास का नाम, ठीक है ना बेटा। इसके 7वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की टुकड़ी भाग ले रही है, ठीक है ना बेटा। वो जो देश है जो भाग ले रहा है उसका नाम बेटा है फ्रांस। क्या बेटा है बेटा, फ्रांस जो देश में सेना है तो क्या कर रही है, वो उमरई में मेघालय में 13 से 26 में बेटा सैन्य अभ्यास में भारत के साथ, इसका नाम है शक्ति, उसमें भाग ले रही है, ठीक समझ हो गया है। अगर तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है हमारा बेटा, वो प्रश्न हमारा है
भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए, क्या होता है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या प्रश्न हमारा है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बेटा वो हमारा है, गौर करना, सब लोग ध्यान देना बेटा, उसका नाम है चाबहार। क्या है नाम, उसका नाम है चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। क्या नाम है, चाबहार बेटा बंदरगाह का नाम है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। बेटा क्या क्या है, भारत और ईरान ने वहां बेटा दीर्घकालीन संचालन के लिए उस पर अनुमान पर बेटा अपने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना, हल्का चर्चा कर लेते हैं इसके हल्का हम लोग क्या बता ध्यान हैं बेटा। ये इसके लिए हटा ये है क्षेत्रीय व्यापार परिक्रमण कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसलिए क्या है बेटा, किए गए बेटा क्षेत्रीय व्यापार उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, हम ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन क्या हमारा कहता है, चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौते से कौन सा नया व्यापार मार्ग खुले। क्या बेटा क्वेश्चन हमारा है, चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौते से कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा। ठीक है ना, क्या समझ आ रहा है, कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा। बेटा वो खुलेगा, ध्यान देना बेटा, वो है ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच खुले। क्या बेटा हमारा है, वो हो जाएगा भैया समझाएगा हमारा क्या, ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच का नया व्यापार मार्ग बेटा खुलेगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, देखो हल्का चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या बेटा हमारा है, तो बेटा चाबहार बंदरगाह है ईरान के बेटा बलूचिस्तान प्रांत में स्थित। क्या बेटा स्थित होता है, तो बेटा ये ईरान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच एक छोटा सा व्यापार मार्ग प्रदान करता है। क्या बेटा स्थित है ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बेटा ईरान में स्थित है। बेटा ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में क्या करता बेटा, एक छोटा सा व्यापार मार्ग बेटा वहां पर दर्शाता है। ठीक है बेटा, व्यापार मार्ग बेटा है ये है। ठीक है बेटा, क्या होता है, अत्याधिक व्यापार होता है। इसलिए क्या किया भारत ईरान ने वहां पर बेटा सम्मिलित रूप से हस्ताक्षर के बेटा हस्ताक्षर कैसे किए हैं, दीर्घकालिक कर दिए हैं। ठीक है, इसे इस व्यापार बेटा अत्याधिक कनेक्टिविटी से इसको जोड़ा जा सके। ठीक है ना, आया देखते क्या है हमारा प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस पंजाबी कवि और लेखक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस पंजाबी कवि और लेखक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बेटा वो है हमारे, ध्यान से लोग करना बेटा, वो हमारे हैं सुरजीत पाठक। क्या करना बेटा, उनका नाम है सुरजीत पाठक। क्या बेटा हुए हैं, जो 79 साल की बेटा उम्र में इनको बेटा क्या हो गया है, इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, ये पंजाबी कवि भी थे और पंजाबी बेटा ये लेखक भी थे और सबसे बड़ी बेटा बात है, ठीक है ना, ये बेटा पद्मश्री प्राप्त करता भी थे। क्या थे बेटा, ये पद्मश्री प्राप्त करता थे। सुरजीत पाठक बेटा क्या थे, पंजाबी कवि थे, लेखक थे और सबसे बड़ी बात क्या थी बेटा, ये पद्मश्री प्राप्त करता थे। ठीक है बेटा, सबसे भी फेमस है बेटा, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको बेटा किया गया है, सुरजीत पाठक को। बेटा इनका भी 79 वर्ष की आयु बेटा निधन हो गया है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या कहता है बेटा, वो प्रश्न हमारा है टाटा। क्या बेटा प्रश्न बेटा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष कौन होंगे। क्या बेटा प्रश्न हमारा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष कौन होंगे। ठीक बेटा, अगर बात करें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन होंगे बेटा, वो हो जाएंगे हमारे के.एन. चंद्रशेखरन। क्या बेटा नाम उनका, बेटा उनका नाम है एन चंद्रशेखर। क्या बेटा उनका नाम है, उनका नाम है एन चंद्रशेखर। क्या होंगे बेटा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष होंगे बेटा, होंगे तो एन चंद्रशेखर। क्या बेटा होंगे, वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष होंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही। अगर हम लोग चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हमारा है बेटा, ये विप्रो ने किसको, क्या प्रश्न हमारा है, विप्रो ने किसको APMEA, क्या प्रश्न हमारा है, विप्रो ने किसको APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है। क्या प्रश्न हमारा है, विप्रो ने किसको APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है। बेटा वो नियुक्त किया है, अगर हम लोग चर्चा करते हैं बेटा, वो किया है विनय फिराके। बेटा
तो ये लिया किया गया है। विनय फिडा के बेटा क्या किया गया है मित्रों ने APAME स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है। ठीक है ना। अगर हम बात करें विप्रो बेटा कब हमारा बना था, उनका विप्रो बेटा जो है ये 29 दिसंबर 1945 को क्या स्थापित हुआ था बेटा। इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। क्या इसका स्थापना बेटा है? बड़ा मुख्यालय है बेटा, इसका मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। स्थापना बेटा कब हुई थी? 29 दिसंबर 1945 को बेटा विप्रो की स्थापना हुई। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है आज का, किस IIT, क्या बेटा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस IIT को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? सबसे बड़ी बात है क्या बेटा हमारा क्वेश्चन है, किस IIT को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? मतलब सब कोई बेटा IIT है, इसको क्या किया गया है बेटा, उसको प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान कर दिया गया। ठीक है ना बेटा। वो IIT है, गौर करेंगे बेटा, उसका नाम है IIT पटना। क्या बेटा उसका नाम बेटा? उसका नाम है IIT पटना का क्या बेटा किया गया है? प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान कर दिया गया। ठीक बेटा। ये ऐसा इन्वर्टर इसको हम कहीं आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है ना बेटा। किसने बनाया है बेटा? इसको बनाया है, गौर करेंगे तो IITP के किसने बनाया है? अच्छा, इसे IITP के एकाडमिक डीन, ठीक बेटा, डीन AK ठाकुर के मार्गदर्शन में 5 युवा वैज्ञानिकों ने एक समूह द्वारा इसको विकसित किया। इसमें विकसित किया बेटा, जो हमारे IITP के एकेडमिक डीन AK ठाकुर है बेटा, उनके मार्गदर्शन में 5 युवा वैज्ञानिकों ने बेटा इसको बनाया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। आज का अंतिम प्रश्न का क्या मारा है बेटा? वो प्रश्न है भारतीय, क्या बेटा प्रश्न मारा है, भारतीय लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी DD व्हीलर ने 100% महिला नेतृत्व वाला हब कहाँ शुरू किया है? क्या बेटा हमारा प्रश्न है, भारतीय लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी DD व्हीलर ने 100% महिला नेतृत्व वाला हब कहाँ शुरू किया है? तो बेटा ये शुरू किया है, ठीक है ना, भारतीय लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी ने DD व्हीलर ने बेटा इसको शुरू किया है। तो वो हो जाएगा हमारा सीकर राजस्थान। क्या बताया बेटा? हो जाएगा हमारा सीकर राजस्थान में। क्या बेटा शुरू किया है? सीकर राजस्थान में भारतीय लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी DD व्हीलर ने 100% महिला वाला नेतृत्व वाला क्या वहाँ पर शुरू किया गया बेटा। यहाँ पर महिलाओं को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इस हब को स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना। बाकी बेटा आज जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक रही। ठीक है ना। बाकी हम लोग कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के लिए अगले दिन के करंट अफेयर्स के अच्छे प्रश्न लेकर। ठीक है ना। तब तक आप बेटा इन प्रश्नों को 1 से 2 बार अवश्य देख के क्या होगा आपको आसानी से याद हो सके। ठीक, आपके पेपर में इसको हम लोग हल कर सके। बाकी बेटा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। बाकी आप सभी से जय हिंद, जय भारत।